हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष और आज आपके सामने फिर हाजिर हो चुका हूं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके, जो कि हुआ था 23 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और अगर ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं तो किस तरह से आप इन्हें टैकल कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। Question number one. A person covers a certain distance by bullet train at 84 km per hour and return back to the starting point by bus at a speed of 66 km per hour. Find the average speed of the person for the whole journey. बता, बुलेट ट्रेन का स्पीड है 84 और बस का स्पीड है 66। काहे का बुलेट ट्रेन, क्या है। एस एवरेज, ठीक है। स्पीड ऑफ एवरेज क्या होता है मेरा, 2 इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइड बाई एस वन प्लस एस टू, ठीक है। तो 2 इंटू 84 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 66 140 150। 2 से कट गया ये 75, 3 से कटेगा ये 25, 3 से कटेगा ये 22। इसको 4 कर देते 100 हो जाएगा, इसको भी 4 कर देंगे फिर। तो मेरा यहां पर आया 88 84, ठीक है। 4 इंटू 32 2 सब में है, ठीक है। 4 इंटू 32 2 कैरी 3, 8 4 32 प्लस 3 32 प्लस 3 35, 8 8 64 4 कैरी 6, 8 8 64 प्लस 6 70। तो 2937 73.92 73.92 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2। If a shopkeeper wants to give 20% discount on the cost price of the article, then he has to sell it for 400. If he sells it at 500, then his gain percentage is। बोला गया है 20% डिस्काउंट दे रहा, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस में 20% डिस्काउंट, तो सीपी में दे रहा कितना डिस्काउंट दे रहा है 20%। तो 20% का मतलब 1/5, ये -1 हो जाएगा तो 4। ये 4 का वैल्यू कितना हुआ, 4 का वैल्यू मेरा वहां पर हुआ 400। 20% डिस्काउंट, तो 5 - 1 4, 4 का वैल्यू मेरा 400। तो 5 का वैल्यू मेरा कितना हुआ 500। और ये सेल कितने में कर रहा है बाद में, इफ ही सेल्स एट 520, बाद में ये सेल कर रहा है किसमें 520 में, रुपीज 520। कितना ज्यादा सीपी से, 20 ज्यादा। कितने में, 500 में। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। 100 कट गया, यहाँ पर 5 से कटा ये 4, तो 4% का प्रॉफिट हुआ उसका। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मोहन बाइज अ चेयर एट रुपीज 1200, इफ ही सेल्स इट एट 1440, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। कितना प्रॉफिट हुआ देखिए, सीपी है ये, एसपी है ये, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है देखिए 240 का प्रॉफिट कमा रहा है। किसमें, 1200 में, इंटू 100 कट गया, 12 से कटाइए 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h and radius r is 1/3 of the total surface area, then what if the curved right circular cylinder, ये रहा राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो बोला है 2πrh, ठीक है, इक्वल्स टू the curved surface area of a solid right circular cylinder of height h and radius r is 1/3 of the total surface area, 1/3 of total surface area। total surface area क्या होता है, curved surface area प्लस मेरा एरिया ऑफ द बेस। तो यहां पर एक बेस, यहां पर एक बेस, मतलब एरिया ऑफ 2 बेसेस, ठीक है। तो ये होता है मेरा 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है 2πr, यहां से कट गया 2πr, यहां से कट गया, तो 3h इक्वल्स टू आर प्लस एच। तो 2h इक्वल्स टू आर, h इक्वल्स टू r/2। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
Manish can do a piece of work in 7 days while Anil can do the same piece of work in 6 days. The wage of full work is 390. If they both together work to complete the work, then find the earnings of the Manish. ठीक है, तो Manish can do a piece of work in 7 days. Manish can do a piece of work in 7 days. ठीक है, और Anil can do a piece of work in 6 days. तो 42 हो जाएगा इसका एलसीएम. मनीष का एफिशिएंसी 6 और इसका एफिशिएंसी कितना, इसका एफिशिएंसी है 7. एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा. तो वेज ऑफ फुल वर्क इज 390 है वेज ऑफ फुल वर्क का. ठीक है, बोला गया इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ये 390 कौन कर रहा है, ये दोनों मिल के कर रहे हैं. तो 390 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 13. किसका एफिशिएंसी चाहिए मनीष का. एम का एफिशिएंसी चाहिए, मतलब इंटू 6. 13 3 जा 30, 6 जा 180. ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर वेज बोला गया है और वेज क्या है, एफिशिएंसी से उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हमेशा वेज जो पैसा होगा वो एफिशिएंसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, तो इस वेज मतलब 390 जो होगा उसको हम टोटल में कर लेंगे, फिर जिसका जितना एफिशिएंसी है उसको उतना दे देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 7:3. बोला गया है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग. तो एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग्स, इसका रेशियो बोला है 7:3. इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, एंड व्हाट इज द परसेंटेज इज सेविंग्स इंक्रीज. ठीक है, तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. मान लेते हैं इनकम है मेरा 1000, एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरा 700, सेविंग्स मेरा कितना होगा 300. एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर रहा है 12%, मतलब 120 इंक्रीज कर रहा है, प्लस 120 इंक्रीज कर रहा है 12%, मतलब 120. ये मेरा हो जाएगा 1120. ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, 8 7 जा 56. ये मेरा हो गया मेरा 56 इंक्रीज किया प्लस का, तो ये हो गया 756. अब देखो 756 अगर इससे माइनस करेंगे, 756 अगर माइनस करते हैं तो ये 4 कैरी 1, 5 1 6 6 6 12 कैरी 1 7 1 8 3 कैरी 1 364. ये मेरा यहाँ पर आ गया 364, 1 1 कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 364. तो ये कितना इंक्रीज किया 64 इंक्रीज किया. 64 इंक्रीज किया किस में 300 में. तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 0 से कट जाएगा, 3 से जाएगा. देखिए 361 61 और 21.33. ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट अ को प्राइम नंबर. देखिए पहला बात इसको सीखना है, ये को प्राइम नंबर होता क्या है. कोई भी दो नंबर मान लेते हैं m और n है, इन दोनों में कोई भी फैक्टर, कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के. सिर्फ एक ऐसा नंबर हो जाएगा, मतलब एक ही एक डिजिट है जो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिसमें सब रहेगा. ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर 17 हो और ये 19 हो, ये 17 भी प्राइम नंबर 19 भी प्राइम नंबर, तो ये दोनों मिलके होते हैं को प्राइम नंबर. क्यों, क्योंकि दोनों के मल्टीपल्स में सिर्फ 1 है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और कोई भी मल्टीपल्स यहाँ पर कॉमन नहीं है. तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर. ठीक है, ये आपका 5 और 7 भी हो सकता है, ये आपका 8 और 9 भी हो सकता है. ये दोनों भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 4 2 1 आ रहा है, इसमें 3 × 3 × 1 आ रहा है. समझ में आया आपको. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. ये 15 है तो 5 × 3, इसमें देखिए 3 होगा, 4 1 5 1 6, 3 तो होगा ही, तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, को प्राइम नंबर ये है नहीं. अब देखिए ये फिर भी 5 × 3, अब 94 है, 9 × 4, तो 9 + 4 13, 13 तो ये आ नहीं रहा, और कोई भी डिजिट से ना तो 5 का मल्टीपल है ना ये 3 का मल्टीपल है, तो ये एक ऑप्शन मेरा बन रहा है. ठीक है,
अब इसमें देखते हैं 15 इंटू 235, यहाँ पर 5 कॉमन होगा। यहाँ पर 51 इंटू 141, यहाँ पर 3 कॉमन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मैंने इसको पहले ही मार्क कर देना चाहिए था, लेकिन क्या क्या करते कि आपको पहले दिखा दिए कि बाकी सारे ऑप्शंस में भी ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें कोई ना कोई आपको मल्टीपल्स कॉमन मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया 3 और 4 करके। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कुणाल bought an article and sold it at a loss of 15%. If he bought it for 18% less and sold it for rupees 108 more, then he would have had a profit of 30%. Find the cost price of an article. ठीक है, let the cost price is 100 यूनिट। 100 यूनिट ये है मेरा कॉस्ट प्राइस सीपी। लॉस हुआ मेरा 15%, माइनस 15% लॉस, ये मेरा हो गया 85 यूनिट। हैडी बॉट इट 18% लेस, 18% इसका कितना होगा, -18 हो जाएगा। 18% लेस मतलब -18, तो मेरा सीपी हुआ यहाँ पर 82 यूनिट। एंड सोल्ड इट एट 108 मोर, तो प्लस 108 में ये सेल कर रहा है। ठीक है, तब क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट मेरा हो रहा है 30%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट मेरा यहाँ पर हो रहा है 30%। ये मेरा हो रहा है प्रॉफिट। इसी को मैं क्या करूँगा, सिर्फ फॉर्मूला में डाल दूंगा। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 30, यही है प्रॉफिट। क्या है, एसपी माइनस सीपी, तो 85 यूनिट प्लस 108 माइनस 82 यूनिट डिवाइड बाय 82 इज इक्वल्स टू, ये कट गया, इज इक्वल्स टू 3। 100 कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो कट गया तो 3 हुआ मेरा। ठीक ना, 30 ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना हो रहा है मेरा, देखो यहाँ पर हो रहा है, ये तो इंटू 10 होगा। ठीक, तो 85 माइनस 82 दैट इज 3 यूनिट। 85 माइनस 82 दैट इज 3 यूनिट प्लस 108 10 है इक्वल्स टू 3 टू 6, 3 8 24। ओके, अब यहाँ पर 3 यूनिट उधर चल जाएगा, तो 10 10 इंटू 3 30 यूनिट्स उधर चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो गया, ये यूनिट है, तो यहाँ पर मेरा हो गया 30 यूनिट्स कम हो जाएगा, तो 216 यूनिट इज इक्वल्स टू 1080। तो यू का कितना वैल्यू आया मेरा, 1080 डिवाइड बाय 216, तो 36 इंटू 6, 36 इंटू 30, 6 इंटू 5, यू का मेरा वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का क्या है 100 यूनिट्स, तो 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 मतलब 500। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ठीक से आता होगा या तो आपने मैथ्स अच्छे से किया होगा, तब इसको ऐसे ही बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब टाइप बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। तो 12, 15, 18, 27 स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 3 से पहले जाएगा, तो ये 4, 5, ये हो गया 6, ये हो गया 9, फिर 3, 4, 5, 2, 3, 2, 2, 5, 1, 3, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 3 180, 180 3 540। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a bag contain 50 kg of pulses. There are 3 pulses A, B, C mixed in it in a ratio of 4:3:3। तो A, B, C ये है 4:3:3। टोटल 50 kg है, तो ये टोटल मेरा कितना है 10 है, तो 10 इंटू 5 जाएगा यहाँ पर, तो 10 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 हो गया 20, 15, 15। ये कंटेन केजी, ये है केजीज।
केजी का इसका ये रेशियो है। अब प्राइस का रेशियो क्या कितना दिया, ये दिया है 80, ये है 60, प्राइस दे दिया, देखिए ये 80, ये 60, ये है 80। पूछा गया व्हाट विल द एवरेज कॉस्ट ऑफ वन मिक्सचर, एक मिक्सचर का एवरेज कॉस्ट क्या होगा। जस्ट इंटू कर देंगे पहले, तो 80 इंटू 120 1600, 1650 900, ये मेरा रहा 1200, तो इधर हो गया 2800 इधर 9 मतलब 37 टोटल। ये मेरा 50 केजी ऑफ पल्सेस का है, तो 1 केजी कितना होगा, डिवाइड बाई 50, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 20 4 जा 74, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सर्कुलर रेस ऑफ 625 ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ ए बी एट द सेम टाइम at a speed of 90 kilometer per hour, 90, 72 kilometer per hour, 72 respectively. How much time will they meet again for the first time on the track if they are running in the same direction? ये भी same direction, ये भी same direction. कब, the first time on track वो कितने टाइम में वो मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था कि 625 टोटल डिस्टेंस बाय इसका रिलेटिव स्पीड 90 माइनस 72 कितना 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको तो चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, इंटू 5/18 करके, इंटू 5/18, ये कट गया मेरा, ये हो गया मीटर पर सेकंड, तो t इज इक्वल्स टू 625 डिवाइड बाई 5, दैट इज 125। 125 सेकंड्स के बाद वो लोग जरूर मतलब मिलेंगे, ठीक है, वो लोग फर्स्ट टाइम वो लोग मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 615 coins consist of 1 rupee, 50 paisa and 125 paisa coins. Their values are in ratio 3:5:7 respectively. Find the number of 50 paisa coins, ठीक है। Find the number of 50 paisa coins, if नहीं, ठीक। तो एक बैग में कितने कॉइन्स हैं, 615 कॉइन्स है, और इनके जो वैल्यूज है उसके रेशियो दे दिए हैं, ये 3:5:7। किसके वैल्यूज हैं, ये 1 रुपए के, ये मेरा है 50 पैसे का, ये मेरा है 25 पैसे का। तो 1 रुपए को मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ, 50 पैसे को 50 लिख सकता हूँ, 25 पैसे को मैं यहाँ पर 25 लिख सकता हूँ, ये पैसे में, ठीक है। कितने कॉइन्स है नहीं पता, तो x ले लेंगे या y ले लेंगे, ये z ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 100x, ये मेरा हो गया 50y, ये मेरा हो गया 25z, ठीक। अब देखिए, अब बोला गया है यहाँ पर 50y है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड मेरा कितना दिया है यहाँ पर 615 दिया है। इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां तक के बाद मुझे एक्स वाई जेड चाहिए जो कि तीनों अननोन है, ठीक है, तीनों अननोन है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 615 होगा, और 10x प्लस इसका जो यूनिट जो मेरा रेशियो दे दिया है ये दे दिया है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मुझे सॉल्व करना होगा ये मेरा ऑप्शंस देख के, ठीक है। मान लेते हुए पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, मान लेते वो एक हो सकता है, 50 पैसा कॉइन्स कितना होगा 150 होगा। अब इसको चेक करना है कि 150 सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, अगर गलत होगा तो फिर 180 चेक करेंगे, और वो गलत होगा फिर 160 चेक करेंगे, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो पहले 150 देख लेते हैं, अगर 150 होता है, ठीक है, 150 कॉइन्स, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना होगा 150 इंटू 50 कॉइन्स, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 7500। जो 5 का ये वैल्यू कितना है 7500, अगर 5 का वैल्यू 7500 आता है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 5 से का 15, 15 3 4500, 4500 मतलब ये जो x का मेरा मान आ गया ये मेरा आ गया 45, अगर y मेरा होता है 150,
अब Z देखते हैं 45 150, 5 5 ये हो रहा है मेरा 5 इंटू 15 तो 7 इंटू 15 जाएगा, 7 इंटू 15 10500। अब 10500 कितना होता है देखिए, 25 से कटेगा ये 4, 25 से कटेगा ये 4 और बचा 50 42 42 420। ठीक है 420 आ गया मेरा 420। तो x का मेरा मान आ गया 45, y का मान आ गया 150, z का मान है 420। देखते हैं प्लस करके, तो 420 150 और 45 ये आ गया 5 4 2 6 6 5 11 1 कैरी 1 615। यस, एक्स वाई जेड मिला के 615 आ रहा है। तो ये तो मेरा y 150 जो लिया था मैंने वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसको आप वैल्यू पुटिंग मेथड से ही कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन आपको मतलब आपको जल्दी करना है, ठीक है, लेकिन ये आपका इजीएस्ट प्रोसेस है। ओके, अगर आपको इससे भी अच्छा इजी प्रोसेस अगर आपको आता है तो नीचे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। Question number 13. Find the volume of a right circular cylinder whose curved surface area is 1012 centimeter square and circumference of base is 22 centimeter. Right circular cone, right circular cylinder, right circular cylinder. Base मेरा कितना दिया, circumference of the base, तो 2 into 22/7 into r is equals to 22 कट गया। r का वैल्यू मेरा आ गया 7/2। circumference of the base मतलब क्या, 2πr। अब बोला है तो मतलब ये पार्ट कर्सर से ये पार्ट ये क्या है मेरा 2πr/h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 7/2 इंटू h, इसका वैल्यू है मेरा 1012। 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 से ये कटेगा मेरा 46। h का वैल्यू आ गया मेरा 46। पूछा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो v क्या होता है, v मेरा होता है πr²h, वो मेरा हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7/4 इंटू h मेरा 46। 7 7 कट गया, 2 से कटेगा ये 11, 2 से कटेगा फिर 2 बचेगा, 2 से कटेगा ये 23, 7 3 जा 21 1 कैरी 2 7 to 14 2 16 161 इंटू 11 161 इंटू 11, तो ये कितना आता था 11 इंटू 1 11, सिर्फ 1 यहाँ है बाकी कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द ईयरली रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली at which principal becomes 500 in 2 years and 700 in 3 years। ठीक है, तो बोल रहा है प्रिंसिपल कितना वाला, कितना हुआ प्रिंसिपल 500 हुआ, कब 2 साल में। फिर प्रिंसिपल यहाँ 700 हुआ, ये कब हुआ 3 साल में। 1 साल का गैप है, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना ये गैप ही तो मेरा इंटरेस्ट देगा ना 1 साल का। 1 साल का जो मेरा ज़्यादा हो रहा है वही तो मेरा इंटरेस्ट है, वही मेरा इंटरेस्ट है। कितना ज़्यादा हो रहा है 200 ज़्यादा हो रहा है, किसमें 500 में, तो 200 बाई 500 इंटू 100, ये 0 0 कट गया, 5 से कटेगी 40, तो मेरा रेट कितना हुआ, रेट मेरा हो गया यहाँ पर 40%। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इफ 30 copies of a compact disc CD cost 140, how much 24 copies will be of the same CD cost। एक यूनिटरी मेथड से दे दिया बस और कुछ नहीं। 30 कॉपीज का कॉस्ट कितना दिया है 140, तो एक कॉपी का कितना देगा 140 डिवाइड बाई 30, 24 कॉपीज का कितना होगा 140 डिवाइड बाई 30 इंटू 24, 6 4 जा 6 5 जा। ठीक है, 5 से देखिए इसको काटते हैं, ये मेरा हो जाएगा 20, इधर 8 तो 28, 4 80 और 32 तो 112। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन is rupees 1850 and the shopkeeper allows a discount of 9.5% on it. The selling price of a fan is, तो मार्क प्राइस ऑफ अ फैन कितना दिया है 1850, कितने का डिस्काउंट जा रहा है 9.5% का डिस्काउंट जा रहा है। तो मार्क प्राइस का 90.5% जो होगा वही हो जाएगा मेरा एसपी। अब एक चीज देखिए 1000% ऑफ मार्क प्राइस कितना है मेरा 1850, 1% मतलब 18.5, 0.5% मतलब 9.25, 9.25, 90.0.5% मतलब 9.25। अब एक चीज देखिए 25 कहाँ है, 25 सिर्फ यहाँ है। तो अगर मुझे तुक्का मारना हो ना तो मैं सीधा 2 पे मारूंगा, मैं 1 3 4 पे नहीं मारूंगा। अगर मेरे पास टाइम ना हो, अगर मुझे तुक्का भी मारना है या कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं मारना है, तो मैं सीधा 2 पे मारूंगा। ऐसा नहीं हवा में जो भी मारना है मार दो। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी ये समझ में आ जाएगा और आपका कैलकुलेशन भी आसान होगा। जैसे देखिए 0.5 का वैल्यू मैं निकाल दिया, बाकी बचा 90% का वैल्यू, 90% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो 1850 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, ये देखिए जीरो 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 कट गया, ये भी कट गया। 9 5 से 45, 5 कैरी 4, 9 8 से 72, 72 प्लस 76, 6 कैरी 7, 9 1 से 9 प्लस 7 1665। देखिए इसके आसपास ही है और बाकी जो भी ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो ऑप्शन नंबर 2 मैं ऐसे ही मार्क कर सकता हूँ। इसको ऐड करूंगा तो भी, नहीं करूंगा तो भी, मेरा क्लोजेस्ट आंसर यही आ रहा है। तो ये सिर्फ 0.5% देख के ही मैं इस आंसर पे चला गया, मुझे इतना करने का भी जरूरत नहीं था। मतलब 30, जो मेरा 20-30 सेकंड जो भी मेरा खर्चा होगा या 10 सेकंड भी खर्चा होता वो मेरा सेव हो जाता। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज जरूर कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप यूनिट डिजिट से या पॉइंट से आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बाकी बाकी सारे के सारे जो भी जो यूनिट यूनिट पे है कोई अगर मैच नहीं करता हो तो डेफिनेटली आपको आप आराम से ही मार्क कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो 15-20 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर borrowed a sum of money from his employees at a rate of 8% per annum compounded interest, compounded annually. He would have paid rupees 58,320 after a period of 2 years to finish the loan. How much did he borrow? कितना borrow किया? Compound interest है 8%। 8% का मतलब 8% का मतलब आपका 2/25, ये होता है 8%। 4 2 4 5 25, 8%। तो अगर प्रिंसिपल मेरा 25 हो, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 25 हो तो अमाउंट कितना होगा मेरा 27 होगा। प्रिंसिपल अगर मेरा 25 हो तो अमाउंट कितना होगा मेरा 27 होगा, यही बोला है और कुछ नहीं। तो ये कितना है, ये मेरा अमाउंट दिया है तो 58,320 ये अमाउंट है मेरा। अब देखिए अगर ये अमाउंट है तो मुझे अमाउंट से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मुझे यूनिट जो होगा एक यूनिट का वैल्यू वो मुझे मिल जाएगा। तो 2 साल दिया है यहाँ पर, तो 27 इंटू 27 कर देंगे। अब वही 2 साल का प्रिंसिपल भी चाहिए, यहाँ पर इंटू 25 कर देंगे, मुझे मिल जाएगा। जो प्रिंसिपल है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, 9 से करेंगे 3, 9 से करते हैं, 9 6 ज़ा 54, 43 आया, 9 4 ज़ा 36, 72, 9 8 ज़ा 72 0। फिर 9 से करते हैं, देखिए ये 3 हुआ, 9 से जाएगा, 9 7 ज़ा 63, 63 18720। ठीक है, फिर 9 से जाएगा, कितना होगा, 9 से अगर यहाँ पर जाता है ये मेरा हो गया 80, ये हो गया 80। अब देखिए 25, ये 25 है यहाँ पर, 25 25 25 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 25, सिंपल भाषा में यही है। 25 इंटू 10 कितना आता है, 25 इंटू 10 मेरा आता है 200, जीरो और लग गया 2000, 2000 इंटू 25 तो कितना होगा 50,000। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। कितना अच्छा मेथड था, कितना अच्छा प्रोसेस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Rabia can finish a work in 12 days, Sarita can finish the same work in 18 days. How many days will the work be finished if they work together? ठीक है, एक तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एक डेज से भी कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे एफिशिएंसी से, रबिया 12 दिन में खत्म करता है, सरिता 18 दिन में,
मेरा एलसीएम 36, मेरा एफिशिएंसी यहाँ पर हुआ 3, यहाँ पर मेरा एफिशिएंसी हुआ 2। तो इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क, वी फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर। तो 36 है टोटल वर्क, टोटल वर्क 36। और एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी मेरा यहाँ पर है 5, तो मेरा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा 36/5, दैट इज 7/1/5, 7/1/5। तो देखिए 7/2/10 है, यही तो होता है, 2 कट जाएगा तो 1/5। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या इसका इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या है कि d1 इंटू d2 बाई d1 प्लस d2, ये भी एक फॉर्मूला है। d1 d2 मतलब 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 12 दैट इज 30। 6 5 जा 6 2 जा 18 2 जा 36/5, फिर देखिए 36/5 आ गया। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए एफिशिएंसी से, जो भी आपको ठीक लगे, या तो आप डेज से कर लीजिए, जो आपको इजी लगे, जो भी आपको इजी लगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन्स working hours per day were increased by 25% and his wages per hour were increased by 20%. How much is daily earning? ठीक है, अर्निंग क्या होता है, मेरा अर्निंग होता है यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग इनटू वेज, मतलब वेज पर आवर, ये होता है मेरा अर्निंग। ठीक है, अब बोला आवर इंक्रीज किया 25%, मतलब पहले 4 था अब 5 हो गया। वेज इंक्रीज किया 20%, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। तो पहले इनकम कितना होगा मेरा 20 था, अब कितना हुआ मेरा 30 हो गया। कितने इंक्रीज किया 10 इंक्रीज किया, किस में 20 में, तो मेरा हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a person drives a car for 4 hours at a speed of 75 km and for the next 6 hours at a speed of 90 km per hour. Find the average speed of the car during the entire journey. ठीक है, तो जर्नी एवरेज स्पीड बोला है, एस एवरेज क्या होता है, एक ही फॉर्मूला मेरा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, सिंपल फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना का होगा, 4 घंटा इंटू 75, तो 4 इंटू 75 प्लस 6 इंटू 90, 6 इंटू 90 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, 4 प्लस 6 दैट इज 10। ठीक, तो इसको देखिए कर लेते हैं, 75 2 जा 150, 150 इंटू 2 300 प्लस 540 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ रहा है 840, 840 डिवाइड बाय 10, तो 84 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस इस साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे। अगर आपको इस जो सेशन का उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है या जो भी चैप्टर्स में आपके डाउट हैं आप मुझे बोलिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो देकर और जितने भी आपके सारे जो डाउट्स है मैं आपको सारे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thanks for watching. Have a nice day.